वेलकम बैक टू स्टडी वाइब्रेशन। आई एम प्रियल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो बेसिकली हम हो सकता है इस वीडियो में हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में करना पड़ेगा। हो सकता है 3 to 4 पार्ट्स लग जाए चैप्टर को कंप्लीट करने में। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम चैप्टर के नाम को देख लेते हैं। आपको क्या समझ में आता है इस चैप्टर के नाम से? आई एम हाईलाइटिंग दिस चैप्टर्स नेम। तो आपको क्या समझ में आता है? ओके, सो टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू in 5 seconds, or just take more time like 8 seconds. Okay, okay guys, so इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमें क्या समझ में आता है? प्लांट्स का न्यूट्रिशन, कि प्लांट्स को हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ये है चैप्टर का बेसिक मतलब। तो आज हम यही सीखेंगे इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ठीक है, ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आप क्या क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे इसको पढ़ने के बाद? To understand what are the nutrients and how are they different from nutritions, मतलब इस चैप्टर में को रीड करने के बाद या फिर इस चैप्टर में आपको क्या क्या समझ में आएगा, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, to understand the difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, understanding the process of photosynthesis, understanding parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, symbiosis and insectivorous nutrition। ठीक है, तो एक बार मैं वापस तो नहीं बोल रही, बट या तो एक बार बता देती हूँ क्या क्या है इन सब में। आप लोग क्या क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे? आप लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस देख पाओगे। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड दी सन एज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्या है सन? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आपको ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ने को मिलेगा। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों को। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है, बट यह आपको थोड़ा और पढ़ने को मिलेगा। ओके, एंड देन अंडरस्टैंडिंग द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और आप लोग सोचते हो कि प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट यू आर रॉन्ग, यू आर लिटिल रॉन्ग, लिटिल राइट, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, लेकिन जो अदर होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड अदर्स, ये सब क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो प्लांट्स दो तरह के भी हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अंडरस्टैंडिंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, the first chapter of science we will study is nutrition in plants, where you will learn about, तो आप क्या क्या पढ़ोगे? ये सारे हमने अभी जो ये देखे ना ऑब्जेक्टिव्स, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई डू ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। तो मैंने कुछ ऐसे, देखो ये 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, तो हम पढ़ लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर द फूड, सो फूड इज असेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो गाइस देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी इस वर्ल्ड में हैं वो भी लिविंग, सिर्फ लिविंग। ओके, जो लिविंग हैं वो उन्हें क्या चाहिए रहता है? उन्हें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, एंड in fact humans and the small animals like worms, ठीक है, इन सबको भी चाहिए। worms होते हैं, caterpillars होते हैं,
और छोटे से छोटे एंट को तक चाहिए है, सबसे छोटा एनिमल जो होता है उसे भी चाहिए. एवरीवन नीड्स फूड. ओके, विदाउट फूड दे कांट सर्वाइव. ठीक है, सो फूड इज असेंशियल फॉर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसा है, मतलब हमें फूड से क्या क्या मिलता है. ऑर्गेनिजम्स नीड फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन दी एनर्जी. फर्स्ट पॉइंट हो गया टू ऑब्टेन दी एनर्जी. सेकेंड पॉइंट हो गया ऑब्टेन मटीरियल्स फॉर देयर ग्रोथ. अब देखो, आप लोगों ने फूड कंज्यूम किया तो आपकी हाइट थोड़ी बढ़ती जाती है ना, तो वो किसकी हेल्प से होती है? फूड की हेल्प से होती है. आपको एनर्जी किससे मिलती है ताकि आप अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सको? किससे मिलती है वो? वन एंड ओनली फूड से मिलती है. ठीक है, फिर ऑब्टेन मटीरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स. सो मतलब आपने सुना होगा, राइट? तो आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, है ना, या फिर आपको कहीं लग जाती है. ठीक है, आपको कभी लग जाती है या फिर आपके जो टिश्यूज़ है वो कभी कभी डैमेज हो जाते हैं लगने की वजह से. तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं ना, ये उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. फिर है कैरी आउट दी लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस को भी कैरी आउट कर सकें. ठीक है, मैंने आपको बताया था, राइट? प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट. मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है या फिर वो केपेबल होते हैं ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, एंड जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनफैक्ट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो सब नहीं बना सकते अपने फूड को. अ बिग क्वेश्चन अराइजेस कि हम अपने फूड को तो कुक कर सकते हैं ना, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कहलाते ऑटोट्रॉफ्स, हम हेटरोट्रॉफ्स क्यों कहलाते हैं? ये आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, राइट? तो रीज़न भी देख लेते हैं हम. इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं क्योंकि हम अपने फूड को कुक करते हैं ना कि बनाते हैं. अपन जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड को मेक नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, उसे कुक करते हैं. ठीक है, वो अपने फूड को कुक करते हैं. तो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, लाइक एयर, सनलाइट एट्सेट्रा, ये सब चाहिए होते हैं. लेकिन हम ह्यूमंस को पटाटो चाहिए. चलो पटाटो की सब्जी बनानी है फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या चाहिए? पटाटो चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही तो मिलता है, राइट? तो ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. These components are called the nutrients. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या है? असेंशियल कंपोनेंट्स है अपने फूड के. एंड ये इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अब आगे चलते हैं. ये वाला चार्ट प्रिपेयर किया ताकि आप लोगों को ईजी रहे पढ़ने के लिए. आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, एंड अब हम आगे भी चलते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इसमें फ्राइज आ जाएंगे, पीनट्स आ जाएंगे इस टाइप के. फिर प्रोटीन में फिशेस आ जाएंगी, मीट आ जाएगी. फिर फैट्स में ऑयल वगैरह आ जाएंगे. विटामिन्स में लेमन, ऑरेंज, फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे. मिनरल्स में ये सब आ जाएंगे. एंड वाटर में भी वाटर ही आएगा. तो ये क्या है? हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को. तो बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच organisms take in the food and utilize it in order to survive. मतलब हम न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को टेक इन करते हैं एंड उसे यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है, इन ऑर्डर टू. ठीक है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. मैंने आपको बताया था ना, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स.
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अब होते क्या हैं? दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। वो अपने फूड को खुद बना सकते हैं। और हेटरोट्रॉफिक मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमंस, एनिमल्स ये सारे क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड सच एज दी एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स। मैंने अभी आपको प्रीवियसली ही बताया था, रॉ मटेरियल्स से बनाते हैं एंड दे गैदर इट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स से कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, जो हमें सराउंडिंग से ही तो मिलता है। उन्हें थोड़ी ना पोटैटो चाहिए कुक करने के लिए या फिर बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स, क्लोरोफिल। ठीक है। The process by which plants can prepare their own food using these raw materials is called a photosynthesis। तो लाइट एनर्जी हमें मतलब प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो सन क्या हो गया? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। फिर क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उन्हें, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स उसे सॉइल से मिल जाते हैं, है ना। Where is the food made in the plants? Leaves are also called the food factory of the plants। मतलब फूड फैक्ट्री का यहाँ पे मतलब है कि वो लोग बनाते हैं फूड को in the plants। Different parts of plants like root gather the raw materials from the environment and then transfer them to the leaves by the photosynthesis, where the photosynthesis take the place। Transportation of water and minerals in the plants। तो आप रीड कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। Inhalation of carbon dioxide। There are tiny holes or the pores that are present on the surface of the leaves, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। That take in the carbon dioxide present in the atmosphere। ठीक है। Presence of chlorophyll in the leaves। A substance called chlorophyll is present in the leaves that are in the plants। It is green color pigment। वो green color का pigment रहता है। जैसे समझ लो, I'm drawing it, okay guys। so for example देख लो कि ये लीफ है, ठीक है। ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये एक्चुअल कलर तो नहीं होता है, बट या दैट इज। तो अभी आपको क्या समझ में आया? ये लीफ थी, ओके, एंड उसमें क्या प्रेजेंट थे? थोड़े थोड़े से ग्रीन पिगमेंट्स थे, मैंने ड्रॉ किए थे कुछ इस टाइप के। The chlorophyll not only provides the green color to the leaf but also helps in the process of photosynthesis। Chlorophyll captures the sunlight। वो सनलाइट को कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो हियर द डायग्राम इज, ये कैप्चर कर रहा है सनलाइट को, ओके। आई होप इतना भी क्लियर है अभी तक जितना हमने पढ़ा। तो ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल, जो मैंने आपको डॉट थोड़े ऐसे पिगमेंट्स दिखाए थे, वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं अलॉन्ग विद दी अदर रॉ मटेरियल्स, प्रिपेयर्स दी फूड इन दी लीव्स। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन दी डे टाइम। ये कब होता है? सिर्फ डे टाइम में होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। of sunlight, hence it is called photosynthesis। photo means light। why is sun called an ultimate source of energy for all the living organisms? as we all know that plants use solar energy to make their food। herbivorous animals depend upon the plants for their food। animals carnivores do not eat plants but they depend on the herbivorous plant। therefore all living organisms directly or indirectly receive their energy from the sun। okay, अब हम इसका पीछे का रीजन देखते हैं। इस लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें इससे क्या पता चलता है। ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, माय फेवरेट कलर इज ब्लू बाय द वे। ओके, सो एनिमल्स, मतलब हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, एंड प्लांट्स काय पर डिपेंडेंट रहते हैं? सन पर डिपेंडेंट रहते हैं हम। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। देखो, हर्बीवोर है, जैसे कोई भी हर्बीवोर ले लो, एक किसी भी
इसको समझ लो, ये हर्बीवोर है, एच लिख रही हूँ हर्बीवोर को। तो हर्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर खाता है, तो मैं सी लिख रही हूँ कार्निवोर पर। एंड दोनों को क्या खाता है? ओमनीवोर खाता है, ठीक है। तो सब तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्बीवोर पर हैं, मतलब सब लोग हर्बीवोर को खा सकते हैं। तो हर्बीवोर क्या खाता है? बट प्लांट्स को खाता है। तो अगर हर्बीवोर प्लांट्स को नहीं खाएगा तो हाउ कैन इट जस्ट सर्वाइव? उसे भी तो फूड चाहिए, तो वो प्लांट्स को खाता है। एंड अगर प्लांट्स होंगे नहीं तो वो क्या खाएगा? तो हर्बीवोर्स भी नहीं बचेंगे, तो फिर कार्निवोर एंड ओमनीवोर कैसे बचे? फिर वो एक दूसरे को खा के ख़त्म कर देंगे, राइट? I know it sounds little funny, but yeah, that's the logic. Okay, yeah, that's it for today's video. Cells in living organisms हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, इतना ही है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, बट या हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का लेसन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, है ना? I know this topic is little bit of tricky and I like this chapter. मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा। सो या गाइज, मैं आपको एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। एंड हाँ, हम अभी एक और चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर तो नहीं, टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। आपने न्यूटन डिस्क और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो अगर आपको चाहिए कि हम ये दोनों बना के एक्सपेरिमेंट्स करें, ये दोनों बना के कि ये वर्क करते हैं कि नहीं, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक्स पे भी देख सकते हैं हम, वैसे कमेंट्स में ही देखते हैं, ठीक है। सो या गाइस, थैंक यू so much for watching this video. Please help us reach like about millions, okay? Not millions but lakhs, okay? So yeah guys, thank you so much guys for watching this video. Please help us, please support us, do interact. So yeah guys, bye bye, thank you.